नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी किताब दुर्वा पाठ 1 कलम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ये हमारा नया पाठ है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बगल में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं नए नए वीडियोस जो अपलोड करता हूँ जल्दी से आपके पास आ जाए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो ये आपका कलम पाठ है, ये दुर्वा का पाठ है, यानी कि ये दुर्वा किताब का पहला पाठ है। ठीक है, पाठ 1 कलम। पहले हम कुछ शिक्षण बिंदु को देख लेते हैं जो जो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, अ आ फिर अ। ये बीच का ये कुछ भी नहीं है, ये जब राइटिंग करते हैं हम टाइपिंग करते हैं तो याद आता है, ये कुछ नहीं है। फिर क, फिर ल, फिर म, फिर र, फिर न। ठीक है, तो इस पाठ में हमें इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो मैं यहाँ पर तो नहीं करवा सकता, आपको वो खुद से करना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास है तो आप टीचर आपको बोलेंगी, वैसे लाइव आ रहा होता तो मैं जरूर करवाता। तो ये अनार है, लेकिन इसे कैसे लिखा गया, अनार, अनार। ठीक है, तो यानी इसमें किस किस शब्दों से मिलकर बना है, पहला है अ, फिर है ना, फिर है र। ये बना है इन शब्दों से मिलकर। फिर है मकान, मकान। ये देखिए मकान किस शब्दों से बना है, म का न, मकान। देन है आम, आम किन किन शब्दों से मिलकर बना है, अ आ म, आम। ठीक है, देन सॉरी, देन है हमारा नल। नल किन, ये क्या हो गया, एक मिनट। नल किन किन शब्दों से मिलकर बना है, न और ल, न और ल। ठीक है, तो ये देखिए, ये आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये कक्षा 6 से भी आगे पढ़ना है। इनमें कुछ और भी जोड़े गए हैं। इनमें हम इन व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। जब पाठ 2 आएगा तो उसमें हम दूसरे दूसरे व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। और कई कमेंट्स भी आए थे मुझे, कुछ टीचर से भी आए थे कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को वीडियो दिखा सके। तो आप दिखा देना। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी जरूर लिख करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहचानो एवं बोलो, यानी यहाँ पर आपको पहचानना है शब्दों को और बोलना है। ठीक है, मेरे साथ मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे आपको भी बोलना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कौन कौन से शब्द है, क सॉरी, का हो गया का, ल का हो गया ला, म का हो गया मा, र में आ आया तो रा, न में आ आया तो ना, आ में आ आया तो आ। देखा आपने, इन सब में क्या ऐड हुआ, प्लस आ। ठीक है, इसमें आ, ये वाला आ, इसका ये जो वर्ण होता है, व्यंजन का वर्ण, वो यहाँ पर ऐड हुआ वर्ण। तो आपने देखा कि ये क, ल, म, र, न, अ, इन सब में
अ ऐड हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। सुनो एवं बोलो। तो आपको यहाँ पर सुनना है मेरे से और मेरे साथ आपको बोलना है। आम, कान, काला, अनार, कमरा, काम, नाक, नाला, कमल, कमला, नल, माल, माला, कलम, कमान, नाम, लाल, मामा, काम नमक, मकान, दाम, गाल, नाना, कदम एवं समान। तो आपको मेरे साथ ये सभी शब्द जो थे बोलने थे। आम, कान, काला, अनार, कमरा, काम, नाक, नाला, कमल, कमला, नल, माल, माला, कलम, कमान, नाम, लाल, माला, मामा, नमक, मकान, दाम, गाल, नाना, कदम, समान। ठीक है, तो ये सब आपको मेरे साथ बोलना था, आपने बोल लिया। अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए लिखते हैं वर्णों को हम। आप को भी मेरे साथ लिखना है। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, उसमें आपको ये सब लिखना है बार बार। औ को बार बार लिखते हैं हम, 4 बार लिख रहे हैं। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। और मेरे साथ बोलते भी रहिए। क क क क, ल ल ल ल, म म म म, र र र र। एक मिनट। न न न न। यहाँ पर मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। एक मिनट, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। सॉरी, ठीक है, 4 बार लिखा। अभी भी बहुत जगह है, अगर आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये कर लिया। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के अधूरे नाम पूरे कीजिए। पहला चित्र देखिए, ये है नाक का चित्र। ठीक है, नोज, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे आप इंग्लिश में कहते हैं नोज। ये किसका चित्र है? ये जो है, ये किसका चित्र है? ये है माला का चित्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ओके। ये क्या है? ये है आपका मकान, जिसे आप इंग्लिश में हाउस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको इसके अधूरे नाम, यानी जो यहाँ पर पूरे नाम नहीं दिए गए ना, जैसे कि देखो पहले में क्या है? नाक है। एक मिनट, पहले में क्या है? ये नाक है, और इसे इंग्लिश में हम नोज कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरे हमारे चित्र में, एक मिनट, दूसरे चित्र में है
माला। क्या है? माला। और हमारे थर्ड चित्र में क्या है? मकान। ओके, तो इनके नाम देखते हैं अब हम। तो हमने यहाँ पर इसके नाम पूरे लिखे हैं, आप देखिए। ये है नाक, ओ सॉरी, नाक। ये है माला, ये है मकान। मकान, माला, नाक। आगे चलते हैं हम। घड़े में से वर्ण एवं मात्रा चुनकर सार्थक शब्द बनाओ और नीचे लिखो। ये जो घड़ा है इसमें से आपको ये सब वर्ण चुन करके सार्थक शब्द बनाने हैं और नीचे लिख रहे हैं, जैसे कि नल, कलम। अब यहाँ पर आपको दो दो खंड दिए गए, ठीक है। पहला खंड है 2 वर्ण वाले शब्द और दूसरा खंड है 3 वर्ण वाले शब्द। तो पहले 2 वर्ण वाले शब्द इसमें लिखिए और 3 वर्ण वाले शब्द इसमें लिखिए। देखते हैं 2 वर्ण वाले जो शब्द है वो हमारे कुछ इस प्रकार लिखे गए हैं। नाक, नाक है हमारा 2 वर्ण वाला, 2 वर्ण वाला। ये भी है हमारा मन, 2 वर्ण वाला। राम, राम भी है हमारा 2 वर्ण वाला। अब हम 3 वर्ण वाले शब्दों को देख लेते हैं जिसमें 3 वर्ण है। कलम यानी कलम, कलम है हमारा 3 वर्ण वाला। आराम, आराम है हमारा 3 वर्ण वाला। कमरा, कमरा भी है हमारा 3 वर्ण वाला। तो आपने देखा ये सब 3 वर्ण वाले हैं, ओ सॉरी 3 वर्ण वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर मौखिक पाठ करेंगे। मौखिक पाठ यानी बोलकर पाठ। जैसे सर आपकी मौखिक परीक्षा हुई थी वैसे ये मौखिक पाठ है। शिक्षण बिंदु, यह वह क्या है, ठीक है। यह वह क्या है, यह वह कलम है, ऐसे आपको बोलना है। तो मैं पहले बोलूंगा, आप उत्तर दीजिएगा, फिर मैं आप उत्तर दूंगा। यह क्या है? यह कलम है, यह कलम है। यह क्या है? यह आम है, यह आम है, ठीक है। यह क्या है? यह मकान है। यह क्या है? यह कमरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। और मैं आपको कुछ जरूरी सूचना भी आगे चलने से पहले बता दूं कि मैं अब एक आगे चलकर आपकी जो कक्षा 6 की संस्कृत है उसकी भी हम वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी अपलोड करने की, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ पर ही पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद बच्चों आप सभी को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाकी की एक्टिविटीज़ मैंने नहीं करवाई इस पाठ में वो आप आपके टीचर और आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि वह एक्टिविटी मैं डालने वाला था लेकिन उसमें शिक्षक एवं छात्र को दोनों को मिलकर बोलना है या छात्रा को, तो वो मैं नहीं डाल पाया। मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइएगा। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।